तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पी ब्लॉक के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में, जो कि पूछा जाता है बड़ी बार कि वाई फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 एंड नाइट्रोजन एज N2। क्यों फॉस्फोरस एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है वेयर एज नाइट्रोजन इज एन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखते हैं। बोलते हैं ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द नाइट्रोजन pi bonding p bonding is possible as we know nitrogen exists as N3। देखो सिंपल सा रीज़न है कि हमें पता है नाइट्रोजन का साइज जो है वो स्मॉल होता है वेयर एज कंपेयर टू फॉस्फोरस बहुत बड़ा होता है फॉस्फोरस उससे, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप जो है साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप जो हमारा साइज है वो इंक्रीज करता है ना। तो देखो नाइट्रोजन के स्मॉल साइज की वजह से ही p बॉन्डिंग पॉसिबल होती है नाइट्रोजन में, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से वो दोनों जुड़े हुए होते हैं, है ना। वेयर एज अगर हम बात कर रहे हैं और हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, है ना। वेयर एज अगर हम बात कर रहे हैं अपने फॉस्फोरस के बारे में, तो फॉस्फोरस इज मच मोर ग्रेटर देन नाइट्रोजन। उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है नाइट्रोजन से, तो इसी वजह से उसमें p बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। इसी करके वो एग्जिस्ट करता है एज अ पिरामिडल टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। बस इसमें क्वेश्चन में एक ही याद करना है आपने कि ये जो हमारा फॉस्फोरस है वो पिरामेट्रिकल टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक तो हमें पता है ये 4 उससे P4 बनता है, तो टेट्रा एटॉमिक हो गया मॉलिक्यूल। बस एक यह याद करना कि उसकी फॉर्मेशन जो होती है वो पिरामिडल होती है, ठीक है। बस इसी में यही याद करने वाला था। रीज़न क्या हो गया आपके पास कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसकी स्मॉल साइज़ की वजह से उसमें p बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, जिसकी वजह से हमें पता है वो डायटॉमिक नेचर में एग्जिस्ट करता है एज N2, है ना, ट्रिपल बॉन्ड के करके। और ये भी हमें पता है कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे एक गैस होती है। वेयर एज अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस का साइज बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, जिसकी वजह से p बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसीलिए वो एग्जिस्ट करता है एज पिरामिड्रिकल टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। बस ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम यही लिख सकते हैं दिस इज द रीज़न वाई फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 बट नाइट्रोजन एज N2। So this was all for this video. Thank you so much.